दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग के आगे सरेंडर हो चुके हैं। ईरान के मामले पर बात नहीं बन पाई है। ट्रंप ने सोचा था कि वो चीन के जरिए ईरान पर दबाव बना लेंगे, लेकिन जिनपिंग ने उन्हें भाव नहीं दिया, जिस वजह से अमेरिका अब ईरान के 25% टारगेट पर हमला करने वाला है। लेकिन ईरान ने इसके जवाब में लंबे रीजनल युद्ध छिड़ने की बात कह दी है। वहीं इसराइल भी जंग शुरू होने की बात कर रहा है। एक एक करके सारी खबरें बताते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो चीन यात्रा की बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचते ही जो डिप्लोमेटिक जानकार हैं, उनका ऐसा मानना है कि ट्रंप शी जिनपिंग के आगे कुछ ज्यादा ही बिछते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ज्यादा ही अपने उनके हाव भाव को चाहे ले ले, चाहे उनके बातों को ले ले, हर चीज में वो कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को महान बता रहे हैं, सुपर पावर बता रहे हैं, अपने साथ बराबरी का व्यक्ति बता रहे हैं, और शी जिनपिंग उस तरीके से उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने शी जिनपिंग की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए, लेकिन जिनपिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा जिनपिंग उन्हें एयरपोर्ट पर लेने भी नहीं पहुंचे थे। इस वजह से भी माना जा रहा था कि जिनपिंग ट्रंप को यह दिखाना चाहते हैं कि अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब ट्रंप अमेरिका से निकले थे चीन जाने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि हमें ईरान के मसले पर बात ही नहीं करनी है, हमें उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम सब कुछ अपने से ही कर लेंगे। लेकिन अब मजबूरन उन्हें ईरान के मसले पर भी बात करनी पड़ी। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से यह भी बताया गया है कि जो मार्को रूबियो हैं, वो भी इस बात को कह रहे थे कि हमें चीन की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में फिर आखिरकार ट्रंप को ईरान के मसले पर बात करनी ही पड़ी। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है, जो बयान है वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें लिखा है, सवाल, ईरान के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से असल में क्या मांगा? रूबियो कहते हैं, उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं मांगा, हम चीन से मदद नहीं मांग रहे हैं, हमें उनकी मदद की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मार्को रूबियो भी कह रहे हैं कि हमें चीन की मदद की जरूरत नहीं है। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से शी के साथ जब ट्रंप बैठे थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने ईरान पर चर्चा की, हमारे विचार काफी हद तक एक जैसे हैं। हम चाहते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट खुला रहे, हम अभी इसे बंद कर रहे हैं। उन्होंने इसे बंद किया था और हमने उनके ऊपर इसे बंद कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट खुला रहे। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शी जिनपिंग और ट्रंप दोनों ही एक मसले पर एक साथ है कि जो होर्मुज स्ट्रेट है वो खुला होना चाहिए। अब इसमें शी जिनपिंग ट्रंप के साथ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि होर्मुज स्ट्रेट खुला रहे। और होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान जो टोल लगा रहा है, उसके भी खिलाफ यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप है। हालांकि जिनपिंग ने खुले तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जो होर्मुज स्ट्रेट है वो खुला रहना चाहिए, सबके लिए खुला होना चाहिए। अब वापस से ट्रंप पर आते हैं। इसके आगे ट्रंप कहते हैं कि शी एक समझौता होते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी भी तरह से मदद कर सकता हूं तो मैं मदद करना चाहूंगा। जो कोई भी इतनी ज्यादा मात्रा में तेल खरीदता है, जाहिर है उसका कोई ना कोई रिश्ता तो होता ही है, और वो होर्मुज स्ट्रेट को खुला देखना चाहेगा। ट्रंप ने अपना यह बयान दिया शी जिनपिंग से मिलने के बाद। उनके कहने का मतलब यह है क्योंकि चाइना जो है वो ईरान का 80% क्रूड ऑयल खरीदता है, उसे प्रोसेस करके फिर आगे भेजता है। इस वजह से चाइना कहीं ना कहीं ईरान पर दबाव डाल सकता है। तभी वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के मुद्दे पर चीन भी वहीं पर है जहां पर अमेरिका है, लेकिन असल में ऐसा कुछ है नहीं। होर्मुज स्ट्रेट खुला होना चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस बात के लिए सभी देश एक साथ साझा बयान भी जारी कर चुके हैं, और चीन भी बार बार ये बात कह रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट खुला रहना चाहिए। अब इसे अमेरिका भी खोले और ईरान भी खोले। शिपिंग रूट में टोल लगाने की जो बात है, इसको लेकर चीन ने खुले तौर पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन काफी हद तक ट्रंप के बयान से वो मेल खाता है। यानी कि चीन इस मामले पर सहमत है डोनाल्ड ट्रंप से कि जो टोल है वो नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर ईरान यहाँ पर अकेला जरूर हो पड़ रहा है, इस मुद्दे पर अकेला जरूर पड़ रहा है, लेकिन बाकी मुद्दों पर चीन उनके साथ में है। अब जब ये चीजें सामने आती है कि ट्रंप जो है वो चीन पर प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए, इसके बाद गालिबाफ के एक सूत्र की तरफ से एक बयान आता है। बयान में बताया जाता है कि ट्रंप अगर ईरान पर प्रेशर नहीं बनवा पाए तो फिर उनके पास हमला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, नई जानकारी, गालिबाफ के करीबी एक सूत्र का मानना है कि अगर ट्रंप चीन पर दबाव डालकर ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम के मामले में झुकाने में नाकाम रहते हैं तो अमेरिका तुरंत एक बड़े हवाई ऑपरेशन को अंजाम देगा, जिसमें ईरान के बचे हुए लक्ष्यों में 25% पर हमला किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ईरान इसके जवाब में अपने मिसाइल सिस्टम को 90% ऑपरेशनल कंट्रोल पर एक्टिवेट कर देगा, ताकि
अमेरिका और इजराइल के ठिकानों के साथ साथ खाड़ी क्षेत्र के पावर स्टेशंस पर भी हमला किया जा सके। इससे दुनिया भर में आर्थिक पंगुता यानी कि इकोनॉमिक पैरालिसिस फैल जाएगी और एक लंबा क्षेत्रीय युद्ध, रीजनल युद्ध छिड़ जाएगा, जो कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभाव को खत्म कर देगा। यानी कि ईरान ने पहले से ही प्लान बना लिया है कि आखिर वो करेगा क्या, अमेरिका क्या करेगा ये उन्हें मालूम है कि आखिरकार अमेरिका को हमला ही करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर के मामले पर उनकी कोई बातचीत नहीं बन पाएगी। चीन भी इस मामले पर बहुत कुछ नहीं कर सकता है जब तक ट्रंप नहीं कहेंगे। और यहाँ पर ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की मदद की जरूरत नहीं है। जब मदद की जरूरत नहीं है तो आखिर चीन इसमें कूदेगा भी क्यों। अब अगर ट्रंप ईरान पर दबाव नहीं बनवा पाएंगे तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ हमला करने की बात रह जाएगी। और अगर उन्होंने हमला किया तो फिर ईरान अपने मिसाइल सिस्टम को 90% तक एक्टिवेट कर देगा, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर तो हमले होंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट में मौजूद जो अलग अलग जगहें हैं, जो ऑयल स्टोरेजेस हैं, जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, जो पावर स्टेशंस हैं, उन पर ताबड़तोड़ हमले हो जाएंगे। और अगर ये हमले हुए तो पूरी दुनिया में भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र से तेल जाता है, इस क्षेत्र से बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, जिस वजह से अभी भी कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, इंक्लूडिंग भारत। इसके अलावा कई देशों में अलग अलग तरीके की परेशानियां भी अब आगे सामने आने लगी हैं। और इसके साथ में ही बड़ा क्षेत्रीय युद्ध छिड़ने की बात भी यहाँ पर ईरान ने कह दी है। रीजनल युद्ध यानी कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो आपस में ही लड़ने लगेंगे। यूएई ने जैसे हमला किया था, अमेरिका की आड़ में रहकर किया, लेकिन अगर अमेरिका इस तरीके का हमला करेगा तो रीजनल युद्ध आपस में ही छिड़ने लगेगा। इसमें मिडिल ईस्ट के बाकी के देश ईरान पर हमला कर सकते हैं या ईरान बाकी के देशों पर हमला कर सकता है, और कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रभाव को इससे कम किया जा सकेगा, ऐसा ईरान का मानना है। ईरानियन लेटर के हवाले से एक और खबर सामने आती है जिसमें बताया जाता है कि इजराइल भी इन हमलों के लिए तैयार हो रहा है। लिखा गया है, इजरायली चैनल 12 के सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने कथित तौर पर अपनी सैन्य अलर्ट स्थिति को हाईएस्ट लेवल तक बढ़ा दिया है और डोनाल्ड ट्रंप के चीन से लौटने के बाद ईरान के साथ फिर से शत्रुता शुरू होने की संभावना के लिए तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच इजरायली सेना आक्रामक और डिफेंसिव दोनों तरह की स्थितियों के लिए तैयारी कर रही है, यानी कि हमला करने के लिए भी तैयारी कर रही है, हमले से बचने के लिए भी तैयारी कर रही है। और अपने क्षेत्र में उन्होंने हाईएस्ट लेवल की जो अपडेट्स है वो शुरू कर दिए हैं। हाईएस्ट लेवल पर उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि जैसे ही ट्रंप का ये दौरा खत्म होता है, जो कि 15 मई को खत्म हो रहा है, इसके बाद जब वो वापस अमेरिका जाएंगे तो फिर एक बड़ा डेवलपमेंट होते हुए दिखाई देगा। इसके साथ में न्यूक्लियर को लेकर भी मार्को रूबियो का एक बयान सामने आता है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है, मार्को रूबियो कहते हैं, एक परमाणु संपन्न ईरान की एक कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर हो गया तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। आगे वो कहते हैं कि अगर वो कभी परमाणु हथियार हासिल कर लेते हैं तो फिर उन्हें स्ट्रेट पर नियंत्रण करने से कौन रोकेगा, ये एक स्थायी समस्या बन जाएगी। मौजूदा वक्त में स्ट्रेट पर कंट्रोल करने एक स्थायी समस्या नहीं है, ऐसा उनका मानना है, क्योंकि बाकी के देश फिर इसे अपोज करेंगे और कहीं ना कहीं शायद आने वाले वक्त में ईरान को इस चीज से अपनी जो बैक ऑफ है वो करना पड़ जाए, यानी कि स्ट्रेट से अपना टोल हटाना पड़ जाए। हालांकि अभी ईरान तो उसके फुल प्रूफ प्लान में है कि किसी भी तरीके से वो यहाँ पर टोल लगाएगा और अपने क्षेत्र में इन सारी चीजों को कर लेगा। लेकिन यहाँ पर मार्को रूबियो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो फिर उसे रोकना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी भी वो वैसे नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आगे तो फिर और ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी, आगे फिर कोई भी देश उन्हें नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर होगा, कभी भी वो न्यूक्लियर से हमला कर सकता है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन ईरान की पॉलिसीज क्या हैं ये शायद वो अभी तक समझ नहीं पाए हैं। अभी तक ईरान क्यों नहीं न्यूक्लियर बना पाया, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वहां पर खामनेई की तरफ से फतवा जारी किया गया था, ऐसा कोई भी हथियार नहीं बनाना है जिससे मासूमों की जान जाए, जिससे बड़े लेवल पर लोगों की जान जाए। इस वजह से ही ईरान अभी तक न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाया। लेकिन अभी मौजूदा जो लीडरशिप है वो चाहती है कि न्यूक्लियर पावर ईरान हो, लेकिन हमला करने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले को ये बताने के लिए कि सामने वाला हमला ना कर पाए। अभी अमेरिका का जब मन आता है, इजराइल का जब मन आता है, वो ईरान पर हमला कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। लेकिन कल को अगर उसके पास न्यूक्लियर पावर होगी तो वो हमला करने से पहले कई बार सोचेंगे। अब ईरान इतना बेवकूफ देश तो है नहीं कि जैसे ही कोई हमला करेगा तो वो सीधे न्यूक्लियर पावर से हमला कर दे, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका के अलावा भी बाकी पूरी दुनिया में कई देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन अमेरिका के अलावा किसी ने उसका इस्तेमाल आज तक नहीं किया है, इंक्लूडिंग रशिया। रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन फिर भी
वो 3 से 4 साल हो चुके हैं यूक्रेन से ऐसे ही लड़ रहा है, न्यूक्लियर पावर का उसने इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया। तो आखिर ईरान भी क्यों करेगा? ईरान सिर्फ अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, लेकिन फिर भी उसके पास अभी भी ऐसा कोई प्लान नहीं है, या फिर ऐसा ऑफिशियली उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि वो हथियार बनाएंगे। यूरेनियम एनरिचमेंट वो अपनी जरूरतों के लिए करने की बात कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है, रूस ने ईरान के साथ मिलकर काम करने का वादा किया है। यूएस इजराइल युद्ध की कड़ी निंदा की है। यानी कि एक तरफ जहां चीन में जाकर ट्रंप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन उनके साथ है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस कह रहा है कि हम ईरान के साथ मजबूती से खड़े हैं और ईरान के साथ काम करते रहेंगे, इसका बाकायदा वादा किया है। इसके साथ में ही अब सऊदी अरब इस जंग से काफी ज्यादा परेशान हो चुका है और इलाके में जो मंदी आ रही है उससे भी परेशान हो चुका है। ईरानी लेटर के हवाले से लिखा है कि रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब ने कथित तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप से कहा है कि ईरान से जुड़ा युद्ध समाप्त होना चाहिए और होर्मुज स्ट्रेट खुला रहना चाहिए। साथ ही उसने चेतावनी दी है कि अगर ये संकट जारी रहता है तो अथाह आर्थिक नुकसान हो सकता है, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पर आ सकती है। इस वजह से अब वो चाहते हैं कि भाई बस करो, खत्म कर दो इस चीज को, डील करके जो भी चीजें करनी है करो और फिर होर्मुज को पूरी तरह से खोल दिया जाए। बात खोल मिलाकर होर्मुज पर वापस आ चुकी है और अगर इसे खोलने के लिए ईरान पर अमेरिका प्रेशर नहीं बनवा पाएगा तो वो वापस से जंग शुरू करेगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।